नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं न्यूज़पेपर्स, बिजनेस न्यूज़पेपर्स और उनके बढ़िया आर्टिकल्स। तो आजकल ओवरफ्लो है इंफॉर्मेशन का, सो हम अच्छे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को पिक करते हैं और उनको डिस्कस करते हैं। सिर्फ वही आर्टिकल्स होंगे जिनका आपके पर्सनल फाइनेंस पे कुछ इफेक्ट्स होंगे, जैसे कि आपके लोन से रिलेटेड या आगे आपके कुछ खर्चे बढ़ने वाले हैं या फिर कोई भी जो आपकी प्लानिंग में जहां मनी इन्वॉल्व है। ठीक है, हम वैसे आर्टिकल्स को कवर करते हैं। तो ये फाइनेंशियल आर्टिकल्स होंगे या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे, जॉब से रिलेटेड होंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। एप्पल एक्सीड्स 1 ट्रिलियन रुपी आईफोन प्रोडक्शन माइलस्टोन इन FY24। यहाँ पे PLI से रिलेटेड ये न्यूज है। PLI हमने कई बार डिस्कस किया है, लेकिन हम फिर भी नए, क्योंकि व्यूअर्स काफी हैं तो उनके लिए डिस्कस करते रहते हैं हम कि PLI क्या है। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जहाँ पे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है PLI में प्रोडक्शन करो, मैन्युफैक्चरिंग करो इंडिया में। ठीक है, और इसमें टारगेट्स हैं, आपको अगर अचीव कर लेंगे तो आपको अच्छी खासी यहाँ सब्सिडीज और इंसेंटिव्स मिलेंगे। ठीक है, तो एप्पल ने यहाँ पे बहुत फायदा उठाया इसका। एप्पल ने PLI के गोल को बीट कर दिया। ठीक है, 2 साल पहले ही इन्होंने टारगेट कर दिया है 1.1 ट्रिलियन FOB बाय FY24 एंड। तो 3 years after it started assembling in the country, Apple Incorporation, through its 3 contract manufacturers, has hit a milestone by producing iPhones of over 1 trillion rupee in free on-board value in the first 11 months of current financial year। क्या हुआ है इसमें? 3 साल स्टार्ट हो चुके हैं एप्पल को अभी असेंबली शुरू किए हुए इंडिया में, और इनके जो 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, उनके थ्रू एप्पल ने हिट किया है माइलस्टोन 1 ट्रिलियन रुपी, 1 लाख करोड़ के इन्होंने फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू अगर आप देखें तो इन्होंने अचीव कर लिया फर्स्ट 11 मंथ्स ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर में। तो इसके साथ ही कुपर्टिनो हेडक्वार्टर्ड कंपनी ने सरपास किया है टारगेट ऑफ प्रोड्यूसिंग 1 ट्रिलियन वर्थ ऑफ आईफोन्स बाय the 5th year of production link incentive scheme, 2 years ahead of schedule। तो 2 साल पहले ही इन्होंने अचीव कर लिया जो टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था फुल इंसेंटिव के लिए। ठीक है, तो इनको प्रॉपर जो इंसेंटिव के लिए अगर आपको क्वालिफाई करना है तो इतना आपको प्रोडक्शन करना था, और ये 2 साल पहले हो गया। तो आप ये देख सकते हैं कि इंडिया में किस तरीके से जो राइज था इनका, राइट, जो प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट है, और अभी तो और होना है, राइट। अभी देखिए ये तो असेंबली हो रही है, बट वी आल्सो वांट कि इंडिया में ही इनके सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग भी हो और भी पार्ट्स बने। सो वी आर होपिंग फॉर दैट, बट दिस इज आल्सो अ रियली गुड स्टार्ट फॉर इंडिया। इट has also exceeded its target for the 3rd year, in which the eligibility for incentives was fixed at maximum of 75,000 crore for the 3 vendors. Apple has surpassed that target by 33% with a month to go in FY24. So according to estimates, Apple vendors are expected to end FY24 with iPhone production worth 1.1 trillion rupee based on FOB value, जिसके थ्रू अब इंडिया अकाउंट करेगा 12% ऑफ आईफोन प्रोडक्शन। इंडिया अब 12% आईफोन प्रोड्यूस करेगा, जो ग्लोबल प्रोडक्शन है आईफोन का वो। एंड अकॉर्डिंग टू PLI स्कीम, जो ईच ऑफ एप्पल सप्लायर्स है उनको प्रोड्यूस करना था फोन वर्थ 50,000 करोड़ ईच इन द 3rd ईयर टू क्लेम PLI। तो अगर आप देखें फिगर एट द एंड ऑफ फर्स्ट 11 मंथ सजेस्ट कर रहे हैं कि करंट फाइनेंशियल में ना कि तीनों ने एक्सीड किया है क्वालिफाइंग मार्क, बट क्यूमुलेटिवली इन्होंने एक्सीड किया है 75,000 करोड़ प्रोडक्शन लिमिट को भी, जिसके लिए PLI ग्रांट की जा सकती है, वो लिमिट को भी एक्सीड कर दिया है इन्होंने। तो हर एक कंपनी PLI क्लेम कर सकती है अप टू अ मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ 25,000 करोड़ इन द 3rd ईयर। तो ये जो रैंप अप है इज आल्सो नियर 100% ग्रोथ ओवर व्हाट एप्पल हैड अचीव्ड इन फर्स्ट 11 मंथ, एंड काफी अच्छा यहाँ पे आप देखिए एस्टिमेट्स को हमने बीट किया है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑफ कोर्स इससे इंडिया में अच्छी खासी जॉब्स भी क्रिएट हुई है, और सिर्फ IT सेक्टर में ही नहीं, राइट, बिकॉज प्रॉब्लम ये भी है कि हम सर्विस सेक्टर में ग्रो कर रहे हैं, बट इशू ये भी आ रहा है कि IT सेक्टर बहुत ज्यादा डोमिनेट कर दे रहा है कि हाँ IT में बहुत अच्छी ग्रोथ आ गई, बाकी सेक्टर में नहीं आई। तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो मैन्युफैक्चरिंग जब बूस्ट होता है ना, तो फायदा क्या है कि आप अलग अलग जो फील्ड्स हैं उन सबको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो यही फायदा हुआ है एप्पल के आने से यहाँ पे, अगर आप देखते हैं। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग इस तरीके की अगर और आती है
अगर और बाकी कंपनीज भी PLI स्कीम का फायदा उठाने के लिए यहाँ पे आती है तो इंडिया को अच्छा खासा यहाँ पे फायदा हो सकता है। तो देखिए 68% आईफोन जो प्रोड्यूस होते हैं इंडिया में उन्हें एक्सपोर्ट कर दिया जाता है और इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा है 12% ऑफ आईफोन प्रोडक्शन ग्लोबली बाय द एंड ऑफ FY24। तो इसमें अगर आप देखें ऐसा देखिए अब जो इसमें इंफॉर्मेशन है हालांकि कुछ बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, बट स्टिल हम लास्ट का पार्ट थोड़ा सा कवर करते हैं। अकॉर्डिंग टू डेटा अवेलेबल विद मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 70% of the production has been contributed by Foxconn, with Wistron, Pegatron contributing about 15% each। ये क्या है? ये तीनों आईफोन मैन्युफैक्चरर्स है इंडिया में, ठीक है। तो ये मैन्युफैक्चर इनके प्लान्स हैं इंडिया में जिनके थ्रू आईफोन के कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने लिए हैं मैन्युफैक्चरिंग के और ये करते हैं। और सारे जो 3 सप्लायर ही मैन्युफैक्चर करते हैं मल्टीपल मॉडल्स इंक्लूडिंग आईफोन 12, 13, 14 एंड 15। लेटेस्ट मॉडल को इंडिया में लॉन्च किया गया सितंबर 2023 में। Yields drop on Fed rate cut signal। अब ये ऐसा आर्टिकल है जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है अगर वो पढ़ने की कोशिश करें खुद से और समझने की, और कॉमर्स बैकग्राउंड में भी जिन्हों सब ये नहीं पढ़ पाएंगे, हमें एक्सपेक्टेड है ये। एंड यूजुअली बहुत ही सिंपल इकोनॉमिक्स इसमें काम आती है। अगर आप देखें तो कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ये है नहीं, बट इसे हम फिर से डिस्कस करेंगे और इस टाइप के आर्टिकल्स हम करीब 15 से 20 बार डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लोग पूरा पहले से देखते आ रहे हैं उन्हें तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैं मान के चलूंगा। Yields drop on Fed's rate cut signal। यहाँ yields की बात हो रही है। yields क्या है? yields होता है रिटर्न, परसेंटेज का रिटर्न, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको जब आप FD लेते हैं, राइट, उसी की तरह से FD की तरह ही सरकार को भी आप पैसा दे सकते हैं, है ना। जैसे कई सारे पेपर्स होते हैं जो हम बाय करते थे, राइट, तो उसे हम बॉन्ड्स कहते हैं एक तरीके से। गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करती है तो गवर्नमेंट की जो बॉन्ड यील्ड्स है ये गिरे हैं थर्सडे को, ये यूएस की बात हो रही है, ठीक है। मिररिंग द डिक्लाइन इन यूएस ट्रेजरी यील्ड्स विच सॉफ्टेंड फॉलोइंग द आउटकम ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व मीटिंग। तो फेडरल रिजर्व जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया की RBI, उनका मीटिंग हुआ अभी, ठीक है। और इनसे ऐसे इंडिकेशंस मिले कि मार्केट काफी खुश है इनके इंडिकेशन से, ठीक है। रेट सेटिंग पैनल डिस्कशन क्या हो रही थी, जो इंटरेस्ट रेट है ना, बस जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ पे ये रेट कब कम किया जाएगा, लोग इसका बेताबी से वेट कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए हाउसिंग लोन अच्छा खासा लोगों के पास है, स्टूडेंट लोन है, सबका इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया है यूएस में। इतने इंटरेस्ट देने की लोगों को आदत नहीं है पिछले 20 सालों में, तो काफी एंजाइटी थी लोगों के अंदर। और इसका रीजन क्या था कि महंगाई बहुत बढ़ गई थी। तो इन्फ्लेशन जब बढ़ जाती है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन को कम या बढ़ाने की कोशिश करता है हमेशा। मॉनेटरी पॉलिसी क्या हो गई, मतलब यही कि इंटरेस्ट रेट जो है ये इसे घटाना है बढ़ाना है। तो इससे पैसे की डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। जैसे मान लीजिए महंगाई बहुत बढ़ गई है, रीजन क्या है, अब इसको कम कैसे करेंगे, लोगों के हाथ से पैसा कम कर दीजिए, ठीक है। लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा तो महंगाई कम हो जाती है यूजुअली, क्योंकि कंजम्पशन कम हो जाता है, डिमांड कम होता है, सप्लाई उतनी रह जाती है यूजुअली, तो आप इन्फ्लेशन को कम कर सकते हैं। तो यूएस ने भी यही किया, रेट बड़ी तेजी से बढ़ा दिए इन्होंने, क्योंकि महंगाई दर भी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो अब इतनी तेजी से बढ़ाए तो यहाँ पे हमें उसका इफेक्ट भी देखने को मिला। तो अब महंगाई दर काबू होते हुए दिख रही है वहां पर। तो उन्होंने कहा है कि अब वो इस साल रेट को कट कर सकते हैं। तो लोग अब काफी खुश हैं, उनके होम लोन्स के खर्चे कम हो जाएंगे। कंपनीज बहुत खुश है, कंपनीज पूरा काम देखिए लोन पे करती है, डेट पे करती है। नए प्रोजेक्ट अगर आपको शुरू करना है जहां आपको 20% का या लेट्स से इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ सकता है, अगर 10% आप लोन पे लग जाए या 13%, 14% लग जाए, तो आपकी जेब में क्या बचेगा, बिजनेसमैन की जेब में, राइट। तो ये एक रीजन है। तो सब लोग काफी खुश होंगे इसकी वजह से। तो अकॉर्डिंग टू CME's फेड वॉच टूल, जो एक्सपेक्टेशन है रेट कट में जून के, वो अब 74% हो गए हैं। प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है कि एक्सपेक्टेशंस क्या है, ठीक है, 74% हो गए हैं, जो कि काफी अच्छा है कंपेयर टू 59% जो प्रोबेबिलिटी थी अभी को। यील्ड बेंचमार्क 10-year गवर्नमेंट बॉन्ड पे ये गिरा है 4 basis points टू सेटल एट 7.05%। तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो जो ये बॉन्ड खरीद रहा है उसे इंटरेस्ट रेट कम ही मिलेंगे, तो बॉन्ड यील्ड्स ऑलरेडी गिरने लग गए हैं। मार्केट ने गेन किया है पॉजिटिविटी फेड की मीटिंग के बाद। स्टॉक मार्केट के लिए तो बहुत अच्छी न्यूज है ना। स्टॉक मार्केट में
अब लोगों के अगर पैसे बचेंगे लोन्स पे और इधर उधर, तो वो पैसा तो वो स्टॉक मार्केट में डालेंगे ना, तो स्टॉक मार्केट वैसे भी बहुत खुश है। साथ में जो कंपनियां हैं स्टॉक मार्केट में, उन सबका खर्चा बैठे बैठे ही कम हो गया। पहले अगर 14% इंटरेस्ट जा रहा था, तो अब उन्हें पता है इस साल के एंड तक कुछ नहीं तो 12% हो जाएगा, या हो सकता है 11% भी हो जाए 2 साल में, है ना। तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है, 2-3% भी बहुत बड़ा नंबर है। और पहले जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट थे, कई गुना बढ़ चुके हैं वहां से। तो यहाँ से बहुत अच्छे शार्प डिक्लाइन अगले 5 साल में हमें देखने को मिल सकता है। तो मार्केट ने गेन किया पॉजिटिविटी, ठीक है यहाँ पे। और डिमांड जो है स्टेट डेवलपमेंट लोन ऑप्शन वाज आल्सो गुड। यहाँ पे अगर आप देखें, 2 स्टेट्स ने रेज किए 24,000 करोड़ एट एडिशनल स्टेट बॉन्ड ऑप्शन टुडे, एंड द कट ऑफ यील्ड ऑन 10-year स्टेट बॉन्ड वाज सेट एट 7.42% कंपेयर टू रेंज ऑफ 7.44%। तो यहाँ पे आप देखेंगे बॉन्ड यील्ड के जो रेट है वो ऑलरेडी कम होते हुए हमें दिख रहे हैं। तो मतलब प्रोजेक्शन इससे क्या निकाला जा रहा है कि प्रोजेक्शन यही है कि जो हमारे रेट्स हैं वो कम होने वाले हैं। अगर आप आरबीआई को देखिए, आरबीआई ने कंडक्ट किया एक 5-day वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन एज द डेफिसिट लिक्विडिटी इन द सिस्टम नियर्ड 1 ट्रिलियन रुपी। तो जो वेटेड एवरेज ओवरनाइट मनी मार्केट रेट्स थे ये बढ़ गए टू 6.73% नियर मार्जिनल फैसिलिटी से। अभी देखिए ये टेक्निकल चीजें हैं, अगर आपको बताना चाहूँ तो एक अगर आर्टिकल इसी के ऊपर हो, या मैं चाहूंगा कि मैं एक स्पेशल वीडियो बताऊं जिसमें आपको ये बताऊं कि जो वेरिएबल रेट रेपो रेट वेरिएबल रेट रेपो ऑप्शन होता है ये किस लिए होता है, आरबीआई क्यों करती है, और यहाँ पे जो डेफिशिएंट लिक्विडिटी है, ये सारी चीजें इनका क्या मतलब है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको ये सब चीजें भी समझनी है कि क्या होती है। सेंट्रल बैंक ने रिसीव किए बिड्स वर्थ 71,250 करोड़ एज अगेंस्ट द नोटिफाइड अमाउंट ऑफ 50,000 करोड़। यहाँ पे आप देखें तो देखिए ये तो खैर इतना इंपॉर्टेंट था नहीं। अगर इस सेक्शन को देखें, हमारे लिए सेक्शन क्या इंपॉर्टेंट था कि अब यूएस में रेट कट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो इसकी वजह से इंडिया का स्टॉक मार्केट भी हो सकता है बहुत बढ़िया परफॉर्म करे, यूएस का स्टॉक मार्केट भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करे। कंपनीज के लिए आगे एक्सपांशन के लिए आप पैसा सस्ता हो गया है, तो कंपनीज अब पैसा लोन पे जरूर उठाएंगी। अगर पैसे का इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा तो ऑफकोर्स डेफिनेटली वो फायदा उठाएंगी इस चीज का। आते हैं लास्ट आर्टिकल पे। इन अ फर्स्ट ब्रेन चिप पेशेंट प्लेज ऑनलाइन चेस। अब बात हो रही थी हमारी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल में न्यूरालिंक की, राइट। न्यूरालिंक एलॉन मस्क की ही कंपनी है और ये ब्रेन चिप स्टार्टअप है, ठीक है। ये आपके दिमाग में चिप लगाना चाहते हैं और आपको इस तरीके की इसमें सर्विसेज मिलेंगी कि आप सिर्फ अपने थॉट से चीज़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। जैसे कि अपने माउस का कर्सर, आपको हाथ से माउस हिलाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ दिमाग से कंट्रोल कर पाएंगे। कीबोर्ड यूज कर पाएंगे सिर्फ सोच कर। तो अभी एलॉन मस्क की जो ब्रेन चिप स्टार्टअप है न्यूरालिंक, इन्होंने लाइव स्ट्रीम किया, ठीक है, ऑनलाइन स्ट्रीम किया एक वीडियो वेंसडे को, जिसमें इनके जो पहले पेशेंट है जिनके अंदर ये चिप इम्प्लांट किया गया है, उन्होंने यूज किया अपने दिमाग का सिर्फ ऑनलाइन चेस प्ले करने के लिए, ठीक है। तो नोलैंड नाम है इनका और 29-year-old पेशेंट है जो पैरालाइज्ड है बिलो शोल्डर। तो शोल्डर के नीचे पूरे पैरालाइज्ड है, ठीक है, एक डाइविंग एक्सीडेंट के बाद। और इन्होंने अपने लैपटॉप पे चेस खेला, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने न्यूरालिंक डिवाइस का यूज किया कर्सर को मूव करने के लिए। तो बिना माउस के उन्होंने इसे यूज किया, ठीक है, न्यूरालिंक डिवाइस के थ्रू। और इम्प्लांट की वजह से लोग कंट्रोल कर पाते हैं कंप्यूटर कर्सर या फिर कीबोर्ड यूजिंग ओनली देयर थॉट्स। तो इन्हें ये इम्प्लांट मिला है फॉर कंपनी इन जनवरी, ठीक है, and could control a computer mouse using his thoughts, Musk said in last month। तो जो पोस्ट डाला गया था ट्विटर, जिसे हम पहले कहते थे एक्स पे, इन्होंने हिंट किया कि इससे आप विजन भी रिस्टोर कर सकते हैं। तो किसी की अगर आंखों की रोशनी चली गई है तो वो भी रिस्टोर किया जा सकता है। सर्जरी बहुत ही इजी था जो ये पेशेंट थे इनका कहना है। और इन्होंने कहा कि ही वाज, एक दिन पहले ही हॉस्पिटल से रिलीज कर दिया गया जब सर्जरी हुई, तो इतना ज्यादा सिंपल था ये। एंड उनके अंदर कोई कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स भी नहीं है उसके बाद। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये कह रहे थे कि इन्होंने गिव अप कर दिया था, चेस वगैरह तो कभी खेल नहीं पाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स आपको कर्सर तो मूव करना ही है ना। अगर आपको चेस भी खेलना है, कोई भी ऑनलाइन गेम भी खेलना है, तो आपको अपने हाथों की जरूरत है, जो हाथ इनके पैरालाइज है क्योंकि शोल्डर से नीचे इनकी बॉडी पैरालाइज थी। तो इन्होंने बताया कि इन्होंने करीब 8 घंटे तक, लगातार 8 घंटे तक चेस खेला काफी दिनों समय बाद। तो इनका कहना है कि अभी परफेक्ट नहीं है किसी भी सेंस में, काफी सारी इश्यूज भी आई। तो ये नहीं चाहते कि लोग ये सोचे कि अब ये एंड है उनके जर्नी का, कि अब जो है कोई इशू नहीं आएगा। नहीं, अभी भी इश्यूज आएंगे आगे और काफी सारा काम अभी करना बाकी है यहाँ पे। बट स्टिल विल से कि दिस इज अ रियली गुड थिंग, है ना। एंड अगर आगे इसमें इश्यूज नहीं आती तो कई सारे लोगों को उनकी विजन वापस मिल जाएगी। कई सारे लोग अब पीसी और लैपटॉप और कई सारे डिवाइसेस आगे जाके यूज कर पाएंगे
राइट, अपने थॉट की मदद से। तो जिसे बोलने की दिक्कत है या सुनने की दिक्कत है या फिर वो हाथ या पैर नहीं यूज कर सकते, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा बून है अगर इस टाइप का डिवाइस है। ठीक है, तो इनका कहना है अभी कि ये बहुत ही अर्ली डेज है एंड देयर इज लॉट ऑफ लर्निंग ऑन बोथ Neuralink साइड एंड सब्जेक्ट्स साइड टू मैक्सिमाइज द अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कंट्रोल दैट कैन बी अचीव। तो ऑफ कोर्स देयर इज लॉट ऑफ टाइम जो हमें स्पेंड करना हुआ, इसमें काफी पैसे भी इसमें खर्च होंगे। देखिए, खाली आप रिसर्च कर रहे हैं और ये एक हाई रिस्क रिसर्च है, हो सकता है ये फ्रूटफुल ना हो, राइट, बट आप ये रिस्क लेना चाहेंगे, इस पैसे को इसमें लगाना चाहेंगे क्योंकि इससे करोड़ों लोगों की जिंदगियां बदल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।